अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। वीडियो में सबसे पहले किर्गिस्तान के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तानी मीडिया पर और हुकूमत की जानब से मुसलसल कैंपेन चलाई जा रही है कि सब अच्छा है, ऑल इज वेल। पाकिस्तानी सफीर जो किर्गिस्तान में तैनात है, उन्होंने भी ये कहा, ज़ैगम हसन साहब ने, कि सिर्फ एक पाकिस्तानी जख्मी है और किर्गिस्तान के अस्पताल के अंदर उसका इलाज जारी है, बाकी सब अच्छा है, कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ, मामला कंट्रोल में है। लेकिन खबर ये आ रही है कि किर्गिस्तान के अंदर फौज तलब कर ली गई है। अमन अमान की सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है और तलबा ये बताते हैं कि अभी भी हमारे दरवाजे बजाए जा रहे हैं, घंटियां बजाई जा रही हैं, हम अपने हॉस्टल्स तक मैसूर होकर रह गए हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं जाती तौर पे जानता हूं, मैं सेंट्रल एशियन ममालिक के अंदर रह चुका हूं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो पढ़ चुका हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग कितने कम्प्लेक्स ज्यादा होते हैं, काम तो कुछ करते कोई नहीं, काम वाम को नहीं करते। छोटी छोटी आबादियां हैं, कोई 70 लाख का मुल्क है, कोई 80 लाख का मुल्क है, कोई 1 करोड़ आबादी का मुल्क है, एक आधा मुल्क खुशहाल है जहां से तेल शेल गैस निकलता है, बाकी मुल्क टूरिज्म पे चलते हैं, मजहब नाम की कोई चीज नहीं है, फुल अयाशी करते हैं, शराबे शुरूबे हर जगह पे अलाउ हैं। और अगर किसी ये बाकी एशियन को देख लेते हैं, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, उससे हसद करते हैं, किसी के पास इनसे अच्छी गाड़ी हो उससे हसद करते हैं, पढ़ते पढ़ाते है कोई नहीं, तो लिहाजा जो पढ़ने वाले बच्चे हों उनसे ये हसद करते हैं। तो गैर मुल्कियों को देख के चलते भी इनके मुल्क गैर मुल्कियों पे है, क्योंकि 70 लाख की आबादी वाला मुल्क अगर वहां पे 1.5 लाख तालिब इल्म है, तो वो जो है वो डॉलर्स में फीसेस देते हैं, खाने शाना खाते हैं, हॉस्टल्स चलते हैं और फिर बाकी टूरिस्ट भी आते हैं, तो इनके मुल्क तो इसी तरह चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक हसद है। तो ये मामलात हैं, अभी भी मामलात कंट्रोल में नहीं है, स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तानी सफीर की नायब वजीरे खारजा के साथ मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को प्रायोरिटी पर रखते हैं। और इधर से ये भी खबर आई है, शहबाज शरीफ की जानिब से भी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर के साथ राब्ता किया गया। ये हो गई एक बात। फिर आज नून लीग का इजलास हुआ है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, जिसके अंदर शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, रोना रोया कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ नवाज शरीफ पर, जिस वजह से नवाज शरीफ को हटा के मुझे सदारत संभालनी पड़ी। फिर नवाज शरीफ ने बड़ी ठंडी आंखें भरते हुए खिताब किया और नवाज शरीफ ने कर दिया एक इंकशाफ। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। आप मुझे नहीं पता वो किस चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, बंदयाल की बात कर रहे हैं, साकिब निसार की बात कर रहे हैं, खोसा की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। अब पहले था बाबर सत्तार साहब सवाल उठा रहे थे कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, आईएसआई करती है, पीटीआई करता है, कौन करता है। अब देखिए जरा, नवाज शरीफ के पास भी ऑडियोज मौजूद हैं, नवाज शरीफ की बेटी के पास जो है वो गंदी गंदी वीडियोज भी मौजूद हैं। तो अब ये सारा सिलसिला कहां से चलता है, ये फैक्ट्री कहां पे लगी हुई है ऑडियो वीडियोज वाली, ये अब बाबर सत्तार साहब को भी पता लग जाना चाहिए और नवाज शरीफ को भी तलब करके पूछना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियो है तो ऑडियो आपके पास कहां से आई। फिर नवाज शरीफ ने कहा कि लंबी बात नहीं करूंगा, 28 मई को जब सदर बन जाऊंगा ना नून लीग का, तो फिर बात जो है वो करूंगा। उन्होंने कहा एक मुझे शिकवा है कौम से, एक दुख है। दुख कौन सा है? कौम वोट देते हुए सोचती ही नहीं है। मुझे कौम से गिला है, कौम की मुझे निकाला गया, कौम निकली ही नहीं, कौम वोट देते हुए भी सोचती नहीं है, मुझे तो वोट देती नहीं है कौम, मैंने इतने कौम के लिए काम किए हैं। कौम सोचती है। अभी वोट पड़े ना इमरान खान को, बिना जलसे के, बिना कैंपेन के, बिना इंतखाबी निशान के, तो कौम बेवकूफ नहीं है, कौम खड़ी भी होती है। कौम पिछले 2 सालों से मारे खा रही है लेकिन खड़ी भी है इमरान खान के साथ। कौम ये देखती है कि कौम ने किसके साथ खड़े होना है या किसके साथ खड़े नहीं होना, तो ये सबसे अहम बात है। फिर नवाज शरीफ ने ये गिले शिकवे किए, ये इंकशाफ भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आज एक आ गया सरप्राइज, वो जरा सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाज जो सो मोटो नोटिस था ना, उसका तहरीरी फैसला जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये तौहीनी अदालत हुई है, इस तरह से हुआ है, फैसल वार्डन जो किया ये तौहीनी अदालत है, या मुस्तफा कमाल और बाकी लोगों ने ये तौहीनी अदालत है। साथ में एक बड़ा जो छक्का मारा या बड़ा सरप्राइज आया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स पर लगा दी पाबंदी कि फैसल वाडा जैसी कोई भी अगर गुफ्तगू करेगा तो उसको नशर ना किया जाए, और अगर कोई नशर करता है तो इसका मतलब है वो तौहीनी अदालत करेगा, फिर उसको हम देख लेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सादा है। वो जो एस्टैब्लिशमेंट अपनी बी टीम के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाने की कोशिश कर रही थी, उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया कि टीवी चैनल आप दिखाएं, आप दिखाएंगे तो ही अदालत लगेगी। तो लिहाजा ये एक बड़ा सरप्राइज है, एक बड़ा खड़ाक है जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। फिर आज नवाज शरीफ ने इमरान खान के हवाले से बात कहा, 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले इमरान खान के पास गया, कहा 35 पंचर वाली बात दुरुस्त नहीं। इमरान खान से कहा मुल्क के लिए सब मिलकर चलें। इमरान खान के कहने पर 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। इसके बाद सब लोग लंदन पहुंच गए और साजिश तैयार की गई। तो उन्होंने कहा अब ये इमरान खान के साथ मैं तो पहले भी बात करने के लिए तैयार था, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गया तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, ये हुआ, मेरे खिलाफ कैंपेन चली। अच्छा, फिर एक और खबर सुन ले। जहांगीर तरीन, इमरान खान का पहले सबसे अच्छा दोस्त और अब सबसे बड़ा दुश्मन, इलेक्शन हारने के गम में अपनी सीट भी नहीं जीत सके थे, जो पार्टी किंग मेकर बनने जा रही थी पंजाब के अंदर, तो जहांगीर तरीन ने इस्तीफा दे दिया था, पीछे हट गए थे। अब जहांगीर तरीन की दोबारा एंट्री हो रही है हुकूमत की राजधानी में।
शहबाज शरीफ ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, कमेटी कायम की है, उसके अंदर जहांगीर तरीन को भी शामिल किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए वो जो हारे हुए भी लोग थे उनको भी अब एडजस्ट किया जा रहा है, ताकि उनके आने से, तजर्बाकार लोगों के आने से, इमरान खान के दुश्मनों के आने से थोड़ी सी तगड़ी सपोर्ट हो सके, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बैक फुट पे जा रही है, बड़ी तेजी के साथ जा रही है, मैशत नहीं चल रही, SIFC भी नहीं चल रही, नैरेटिव भी नहीं बन रहा, सऊदी क्राउन प्रिंस भी नहीं आ रहे, मुल्क भी नहीं चल रहा, अदलिया भी कंट्रोल नहीं हो रही, इमरान खान भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो वो चले हुए कारतूस हैं, जो पहले ही नाकारा हो चुके हैं, उनके जरिए किसी तरीके से इस हुकूमत को चलाया जाए। और नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि कौम को एक दफा फिर झूठी सच्ची कहानियां सुना के, शहबाज शरीफ को अलग करके, अपनी पार्टी को सामने लाके, ये जो पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है, लोगों को एक दफा फिर से बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन ये कहां चल, ये मामलात नहीं चलने वाले, मामलात हाथ से निकल गए हैं। और पहले भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज कंट्रोल संभाल लिया है, और वैसे तो वो शायद कुछ कर सकते, लेकिन अब वो कमेटी बनने के बाद ना तो चीफ जस्टिस अकेला सो मोटो ले सकता है, ना ही कोई केस अकेला फिक्स कर सकता है, ना बेंच बना सकता है, तो इसलिए ये अब इतना कोई पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन जो है वो नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पे आए, आज उन्हें दुखड़े सुनाए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जब भी वो कहानी शुरू करते हैं, कहानी वो 1990 से शुरू करते हैं, फिर वो सुनाते लोगों को बोर करते करते 2018 पे आते हैं, फिर वो 22 भी निकाल देते हैं, 23 भी निकाल देते हैं, उसके बाद जो निगरान उनकी अपनी एक्सटेंशन थी वो भी निकाल देते हैं, और अभी जो हुकूमत चल रही है वो भी निकाल देते हैं, और कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, शिकवे शिकायतें भी करते हैं। लेकिन जब इस उम्र में बंदा पहुंच जाता है ना, जो नकारा हो चुका था, चला हुआ कारतूस, अपने घर वाले, अपने भाइयों से डिसोन कर देते हैं, तो फिर वो शिकवे शिकायतों तक ही रह जाता है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। और यही नवाज शरीफ अपना जवाल और अपनी जिंदगी में इक्तदार देखा, और वो देखा अपनी जिंदगी में ही इंतहाई जवाल इस वक्त नवाज शरीफ देख रहे हैं, इसलिए वो डिप्रेशन के अंदर है, धमकियां लगा रहे हैं कि अदलिया अगर हमारे खिलाफ करेगी तो हमारे पास भी ऑडियोस मौजूद है। पाकिस्तान